सास और बहू। एक समय की बात है। एक गांव में श्यामा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसकी बहू चंदा भी उसके साथ रहती थी और बेटा दूसरे शहर में काम करता था। श्यामा को सज धज कर रहने का बड़ा शौक था। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा काम उसकी बहू ही करती थी। एक दिन उसने बहू से कहा, चंदा जाकर काली मेहंदी का लेप लेकर आ और मेरे बालों को लगा। मेरे बाल सफ़ेद अच्छे नहीं लगते हैं। चंदा घर का काम बीच में ही छोड़कर अपनी सासू माँ के लिए काली मेहंदी का लेप बनाकर लाती है और उसके सिर में लगाती है। थोड़ी देर में जैसे ही श्यामा अपना सिर धोती है तो देखती है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। वह अपनी बहू से कहती है, चंदा ये तूने कैसा लेप लगाया है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। फिर कहती है, जा हल्दी दूध और मुल्तानी मिट्टी का लेप बना कर ला, मुझे अपने मुंह पर लगाना है। उसकी बहू चंदा फिर जाती है और अपने सासू माँ के लिए लेप बनाकर लाती है। श्यामा मुंह पर लेप लगाती है तो देखती है कि उसके मुंह पर लाल लाल निशान हो जाते हैं। वह अपनी बहू चंदा को ताने मारती है, देख मेरा सारा मुंह तूने खराब कर दिया, अब मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकती। उसकी बहू उसको कहती है, नहीं माँ जी, लेप तो अच्छा बना था पर आप तो इसके बिना भी बहुत अच्छी लगती हैं। पर उसकी सासू माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती है और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। जाते जाते रास्ते में उसे एक साधु बाबा सामने से आते दिखाई देते हैं। वह साधु बाबा को अपना दुखड़ा सुनाती है, प्रार्थना करती है कि मुझे जवान बना दो। साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें जवान तो बना दूं, लेकिन सोच लो तुम दोबारा बूढ़ी नहीं बन सकती। श्यामा कहती है, ठीक है साधु बाबा। उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वह जवान हो जाती है। श्यामा खुशी खुशी सबसे पहले अपनी सहेली के घर जाती है और उसे आवाज़ लगाकर कहती है, अरे सुनती हो निरूपा, देख मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी सहेली निरूपा जैसे उसे देखती है तो कहती है, कौन है तू जो बिन पूछे मेरे घर में घुस आई है, चल निकल बाहर यहाँ से। श्यामा बड़ी उदास होकर वहाँ से चली आती है और सोचती है कि मुझे जवान देखकर इसे बहुत जलन हो रही है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ से निकाला है। चलो अब मैं अपने माँ के घर जाती हूँ। श्यामा अपनी माँ के घर जाती है और माँ को घर के आंगन में चारपाई पर बैठे देखती है तो कहती है, माँ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी बूढ़ी माँ कहती है, बेटी तू तो हमेशा से मुझे अच्छी लगती है, पर आजकल मुझे कुछ कम दिखाई देता है, जरा मुझे चश्मा तो दे। जैसे ही वह चश्मा लगाती है तो देखती है कि कोई जवान औरत उसके सामने खड़ी है। वह कहती है, तू बहरूपन कौन है जो मेरी बेटी की आवाज़ में बोल रही है, चल बाहर निकल यहाँ से, मेरी बेटी तेरे जैसी नहीं है। श्यामा वहाँ से भी अपना सा मुंह लेकर अपने घर की तरफ चली आती है। चलते चलते उसे बहुत भूख लगी होती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो वह अपनी बहू चंदा को देखकर कहती है, मेरे लिए खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। चंदा कहती है, आप कौन हैं? श्यामा कहती है, मैं तेरी सास हूँ। चंदा कहती है, आप उन जैसी नहीं लग रही हैं, मेरी सास तो बहुत अच्छी दिखती है। पर कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये देख श्यामा अपने आप से कहती है, मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, मैं ऐसे ही उस पर ताने कसती हूँ, उसे बुरा कहती हूँ। मुझे किसी ने भी अपने घर में घुसने नहीं दिया, पर मेरी बहू ने मुझे बिठाया और अब खाना खिला रही है। फिर वह अपने कमरे में सोने जाती है। अपने बुजुर्ग पति को देखकर वह अपने मुंह को ढक लेती है और सोने का नाटक करती है। उसका बुजुर्ग पति उसे कहता है, क्या बात है श्यामा, सिर दर्द हो रहा है तो दवा दूं? श्यामा कहती है, नहीं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है। और श्यामा मन ही मन में सोचती है कि काश मुझे अपना पुराना रूप मिल जाए, मेरे लिए वही सबसे अच्छा है। सुबह होते ही वह फिर घर से निकल जाती है और चलते चलते देखती है कि एक पेड़ के नीचे वही साधु बाबा बैठे हैं। वह साधु बाबा के पास जाकर फिर से विनती करती है कि मुझे मेरा पहला रूप वापस दे दीजिए, मैं बूढ़ी ही अच्छी लगती हूँ, वही मेरे लिए ठीक है। साधु बाबा बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम वापस उस रूप में अब नहीं जा सकती हो। श्यामा कहती है, साधु बाबा आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। साधु बाबा बोले, अच्छा ठीक है,
पर तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। श्यामा बोली, मैं जरूर करूँगी। साधु बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर उसे बुढ़िया बना दिया। श्यामा ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और अब खुशी खुशी अपने घर आई। और सबसे पहले उसने अपने जेवर गहने अपनी अलमारी से निकाले और चंदा के कमरे में छोड़ आई और आंगन में जाकर बर्तन साफ करने लगी। चंदा जैसे ही पूजा करके अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर उसकी सासू माँ के गहने पड़े हैं। उसने गहने समेटे और सासू माँ को ढूंढने लगी। चंदा ने देखा कि सासू माँ तो आंगन में बर्तन साफ कर रही है। चंदा बोली, सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपका काम नहीं, मेरा काम है। आप इसे रहने दीजिए और आराम कीजिए। और बोली, सासू माँ, आपके गहने मेरे कमरे में पड़े थे, मुझे नहीं पता ये वहाँ कैसे आए। श्यामा बोली, अब ये गहने तेरे हैं, इसे तू ही अपने पास रख, तू मेरी बहुत प्यारी बहू है। और फिर सासू माँ ने उससे बहुत प्यार किया और कहा कि तूने मेरी बड़ी सेवा की है, आज से हम दोनों घर का काम करेंगी और प्यार से रहेंगी। इस तरह श्यामा ने अच्छे कर्म करना शुरू कर दिए और उसे अपना घर स्वर्ग जैसा लगने लगा। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बाहरी साज सज्जा को नाप कर अच्छे कर्म करने चाहिए और घर की बहू को ही बेटी मानकर प्यार करना चाहिए, तभी घर स्वर्ग जैसा सुंदर बनेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल गुरुजी वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली हम एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।